हेलो हैमस्टर्स, आज हम टेक की दुनिया के 5 सबसे बड़े खिलाड़ियों Amazon, Nvidia, Apple, Microsoft और मेटा के बारे में बात करेंगे। ये कंपनियां अपने गेम चेंजिंग इनोवेशन, सफलताओं और हाँ, यहाँ तक कि काफी ड्रामा के लिए कई सालों से सुर्खियों में रही हैं। सनफ्लावर सीड्स निकाल लीजिए क्योंकि कहानी अब दिलचस्प होने वाली है। इस सूची की शुरुआत बिग 4 में से एक ऐसी कंपनी से होती है जिसको हम लगभग हर दिन देखते हैं, यानी Amazon। बिग 4 वो शब्द है जो अक्सर Amazon, Apple, Facebook और Google का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। Amazon का जन्म 1994 में सिएटल में जेफ बेजोस के गैरेज में हुआ था। एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में विनम्र शुरुआत से यह तकनीकी दिग्गज अब वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज के रूप में पहचाना जाता है। और एक पहिए में दौड़ते हैमस्टर की तरह Amazon निरंतर गति में रहा है, उत्पादों और सेवाओं का विस्तार करते हुए, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और एक्विजिशंस जैसे होल फूड्स और MGM के साथ इसके पोर्टफोलियो का स्वाभाविक विविधीकरण शामिल है। दुर्भाग्यवश सभी लोग कंपनी की प्रशंसा करने के लिए तैयार नहीं थे और बाद में कंपनी को अपने वेयरहाउस में श्रमिक स्थितियों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण श्रम विवाद और हड़तालें हुईं। कंपनी विभिन्न अविश्वास जांचों में भी शामिल रही है। जेफ बेजोस, जो Amazon के संस्थापक और चेहरे रहे हैं, 2021 में CEO के पद से इस्तीफा देने तक सबसे ज्यादा आलोचना का सामना करने वाले CEO में से एक के रूप में पहचाने जाते थे। उनके बाद एंडी जेसी ने पदभार संभाला, जो अब AWS का नेतृत्व करते हैं। लेकिन द एवरीथिंग स्टोर, जिसे हम अब द एवरीथिंग कंपनी के रूप में ज्यादा सही मान सकते हैं, उसके लिए आगे क्या आने वाला है। सूची में अगला नाम है Nvidia। वर्ष 1993 में Nvidia की स्थापना क्रिस मलाचोव्स्की, कर्टिस प्रीम और जेनसन हुआंग द्वारा कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा शहर में की गई थी। हालांकि हुआंग ने बड़े तकनीकी नामों से काफी ध्यान आकर्षित किया है, जैसे मार्क ज़करबर्ग, जिन्होंने एक बार उन्हें टेलर स्विफ्ट लेकिन टेक के लिए कहा था, और कई लोग उन्हें उनके करिश्माई प्रेजेंटेशंस और नेतृत्व के लिए पहचानते हैं। उनकी मदद से कंपनी ने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या GPU का आविष्कार किया, जिसने समग्र रूप से PC गेमिंग मार्केट के विकास को प्रज्वलित किया। लेकिन Nvidia ने वास्तव में अपनी छाप RIVA सीरीज की 90 के दशक के अंत में और बाद में अग्रणी GeForce सीरीज की शुरुआत के साथ बनाई। उनके GPUs गेमिंग, AI और डेटा सेंटर्स में अनिवार्य हो गए हैं। हाल के वर्षों में Nvidia ने अपने RTX सीरीज के साथ GPU बाजार में प्रमुख स्थान हासिल किया है और साथ ही AI और सेल्फ ड्राइविंग कार तकनीक में विस्तार किया है। हालांकि शिखर तक का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। 2008 में Nvidia ने खुद को कुख्यात ग्राफिक्स कार्ड कांड में फंसा हुआ पाया, जिसने Nvidia की Apple के साथ साझेदारी को समाप्त कर दिया। अगर आप 2008 में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपको बता दें कि उच्च तापमानों पर कंप्यूटरों में वीडियो में विकृति या फिर गड़बड़ी देखी गई थी, जिसका कारण Nvidia ग्राफिक्स कार्ड था। Nvidia को GPU को ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ बंडल करने के कारण जांच का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एकाधिकारवादी प्रथाओं के आरोप लगे। इसके अतिरिक्त 2021 में FTC ने Nvidia के ARM होल्डिंग्स के अधिग्रहण को एंटी ट्रस्ट चिंताओं मुद्दों का हवाला देते हुए चुनौती दी। कंपनी को गेमिंग, AI और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग में उछाल के कारण अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका परिणाम हम उनके स्टॉक की वृद्धि में भी देख रहे हैं, जो पिछले वर्ष में दुगना नहीं बल्कि 3 गुना हो गया है। हमारी राय में ये काफी प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि अपने गैरेज से एक कंपनी शुरू करना सफलता का एक राज हो सकता है। हमारी सूची में तीसरी कंपनी की शुरुआत भी समान है, यानी एप्पल की। एप्पल की स्थापना 1976 में 2 स्टीव यानी जॉब्स और वोजनियाक और रोनाल्ड वेन के द्वारा की गई थी। हालांकि स्टीव जॉब्स ने कंपनी की सह स्थापना की थी, पर बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया था। उस समय उन्होंने पिक्सर खरीदा था और फिर 90 के दशक में नवाचार भरे विचारों और सरलता की कला को संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्षमता के साथ वापसी की। इसका परिणाम क्या था? एक इनोवेटिव हैमस्टर की तरह जो एक भूल भुलैया को रचनात्मक रूप से पार कर रहा हो, वैसे ही एप्पल ने टेक्नोलॉजी की सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना जारी रखा है। iMac से शुरू करके, जिसे शायद कंपनी का पहला इनोवेटिव प्रोडक्ट कहा जा सकता है, इसके बाद iPod, iPhone और iPad आए हैं। And we are calling it iPhone. 2012 में 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 2012 में
दुर्भाग्य से जॉब्स पैनक्रियाटिक कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गए, जिससे वर्तमान के सीईओ टिम कुक को उनकी विरासत को जारी रखने की स्थिति में आना पड़ा। एप्पल को विभिन्न विवादों का सामना करना पड़ा है, जिसमें इसकी सप्लाई चेन में श्रम प्रथाओं से जुड़ी समस्याएं और पेटेंट अधिकारों तथा एंटी ट्रस्ट संबंधित चिंताओं पर कानूनी लड़ाइयां शामिल हैं, खास तौर से इसके ऐप स्टोर पॉलिसीज के बारे में। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्सनल कंप्यूटर तकनीकी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। और चौथे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट शुरुआत में एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो ऑल्टेयर 8800 के लिए बेसिक के एक वर्जन पर केंद्रित थी। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम और बाद में विंडोज के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. कंपनी ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एजर के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में डाइवर्सिफाई किया, जिससे ये एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। इस प्रक्रिया में बिल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए, जिससे वह 2014 में कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण एक प्रभावशाली शक्ति बने रहे। सत्य नडेला उनकी जगह पर उभरे, जो वर्तमान में सीईओ हैं, जिन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग पर उनके फोकस और कंपनी को वृद्धि के नए दौर में सही दिशा देने के लिए निरंतर सराहना मिलती रहती है। माइक्रोसॉफ्ट को 90 के दशक के अंत में काफी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब अमेरिकी सरकार ने कंपनी पर पर्सनल कंप्यूटर बाजार को एकाधिकार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। हाल ही में कंपनी ने भेदभाव के मुकदमे को सुलझाया है, जिसमें कैलिफोर्निया के सिविल राइट्स डिपार्टमेंट के साथ $14.4 मिलियन का समझौता हुआ है। नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया जीवन पाया है, जिसमें क्लाउड सेवाओं, गेमिंग जैसे एक्सबॉक्स और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये कंपनी एक प्रमुख टेक पावर हाउस बनी हुई है। अंत में हमारे पास मेटा है। मूल रूप से इसे 2004 में मार्क जकरबर्ग और उनके कॉलेज के रूममेट्स द्वारा फेसबुक के रूप में स्थापित किया गया था। कंपनी ने 2021 में मेटा के रूप में रीब्रांडिंग की, ताकि यह उस डिजिटल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सके जिसे आप शायद मेटावर्स के रूप में जानते हैं। फेसबुक की वृद्धि बहुत तेज थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया। मेटा ने ओकुलस के साथ वर्चुअल रियलिटी में विस्तार किया है और मेटावर्स में भारी निवेश कर रहा है, जिसका उद्देश्य एक नया डिजिटल ब्रह्मांड बनाना है। मेटा कई विवादों में शामिल रही है, जिनमें प्राइवेसी के मुद्दे, गलत सूचनाएं, डेटा लीक और डेटा के साथ छेड़छाड़ शामिल हैं। कंपनी को वैश्विक स्तर पर सरकारों और नियामकों से जांच का सामना करना पड़ा है। अब सफलता देखने के बावजूद जकरबर्ग को 2006 में एक बड़े कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा, जिसमें हार्वर्ड कनेक्शन के रचनाकारों ने दावा किया कि उसने उनका आइडिया चुराया है। हालांकि जकरबर्ग ने यह दावा किया कि आइडिया 2 अलग अलग प्रकार के सोशल नेटवर्क पर आधारित थे। अफसोस, वकीलों ने जकरबर्ग का रिकॉर्ड जांचे और संदेश पाए, जिससे यह संकेत मिलता है कि जकरबर्ग ने जानबूझकर आईपी चुराई हो सकती है। इन टेक दिग्गजों ने अपने अपने अनूठे रास्तों पर चलते हुए नवाचार, सफलता और कभी कभार कुछ ड्रामा का अनुभव किया है। तो हैमस्टर्स, उन पहियों को घुमाते रहो और याद रखो, टेक की दुनिया में कुछ भी संभव है। आशा है आपको मजा आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।